हेलो एवरीवन। मेरा फेवरेट फ्लावर लोटस है। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस कीचड़ से निकल कर आता है जहाँ पर हम ना जाना ना रहना पसंद करेंगे, फिर भी वो इतना खूबसूरत तरीके से बाहर निकलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे घटनाएं होती हैं जो कीचड़ से कम नहीं होती, लेकिन हम उससे एक बार निकल के आ जाएं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर, कॉन्फिडेंट एंड जीवन में समस्या जो आ रही है उनको टैकल करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाएंगे। तो जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। सीरियस भी होंगी क्योंकि हर परेशानी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल इलनेस, डेथ, ये छोटी परेशानियां नहीं होती हैं, लेकिन स्टिल आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन तो करना पड़ेगा। एंड एक दिन मूव ऑन सब कर ही जाते हैं, लेकिन उस समय पे जीना कैसे है वो हमें सीखना पड़ता है। अटैचमेंट या मोह ये एक ऐसा कारण है जिसके वजह से हम इतना ज़्यादा दुखी होते हैं। आप मानेंगे नहीं, अटैचमेंट इंसानों से होता है ये तो आपने सबने सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को अटैचमेंट निर्जीव चीज़ों से भी होता है। उसी का एग्जाम्पल मैं आपके साथ आज बताऊंगी। मुझे कोई इंसान प्रिय है तो मैं उनकी चैट्स, फोटोज़, सब कुछ इतने सालों से रखते आई थी। फ़ोटोज़ तो ठीक है, चलता है क्योंकि फ़ोटोज़ के साथ हम अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा कर सकते हैं, बट मैं इतना ज़्यादा ही कनेक्टेड फ़ील करने लग जाती हूँ कि मैं उनकी चैट्स जो होती थी 3-3 साल पुरानी सारी सेव रखती थी। एंड कभी भी सोचती थी कि ये चीज़ मुझे याद दिलाएगी कि उस समय में हमने कैसे अपने दिन बिताए थे। लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि मेरे अंदर डर भी रहता था हमेशा, कहीं डिलीट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो लास्ट ईयर मैंने क्या किया, उन सब चीज़ों को डिलीट किया। ओनली चैट्स, बिकॉज फ़ोटोज़ वगैरह तो रहने ज़रूरी हैं, सो क्योंकि आप उनके थ्रू अपने मेमोरीज़ को दोबारा अलाइव कर सकते हो। लेकिन जो चैट्स होती हैं वो आप तो नहीं डिलीट करोगे, लेकिन कुछ ऐसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया, गलती से अनइंस्टॉल हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा उनका जाने का। तो वो मैंने खुद से ही सारा कुछ डिलीट कर दिया था। एंड डिलीट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील हुई क्योंकि जाना हमारे साथ कुछ भी नहीं है, एक दिन हम अकेले ही जाएंगे। हमेशा मैं सोचती थी कि जो इंसान है वो हमेशा परमानेंट रहता है। ये मेरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हम खुद परमानेंट नहीं हैं। तो हमें मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी हैं। हमारे साथ कुछ समय के लिए लोग आते हैं, हमारा साथ देते हैं, एंड कुछ कारणवश से वो दूर भी हो जाते हैं। वो सब ईश्वर की मर्जी होती है और उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। बहुत जल्दी तो ये चीज़ स्वीकार करना बहुत कठिन है, लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये समझ आ जाता है। एक और चीज़ जो मैंने सीखी है, ये मेरे लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उन लोगों से रिलेटेड है जो सेपरेट होते हैं या फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कोई नेचुरल वजह के कारण नहीं बल्कि खुद की चॉइसेस से। आप किसी से सेपरेट हो जाइए तो बिल्कुल हो जाइए, बाद में उनके बारे में बुराइयां मत करिए या कुछ भी ऐसा मत फैलाइए, बिकॉज ये चीज़ एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि गलतियां जो होती हैं हो जाती हैं लोगों से, लेकिन उनको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड मत करिए, ये आपका मेंटल पीस खो देती हैं। जब भी बात आती है एक पार्टनर ढूंढने की, तो हम हमेशा इसी खोज में रहते हैं कि कैसे एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढा जाए जो बहुत अच्छा कमाता हो, बहुत अच्छे से ध्यान रखता हो, बहुत ज़्यादा हमारी केयर करता हो। लेकिन परफेक्शन जैसी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, लोगों में फ्लॉज होते हैं एंड हमें वो फ्लॉज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अगर हम खुद ही परफेक्ट नहीं तो हम कैसे किसी से परफेक्ट होने की उम्मीद कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी उन सब चीज़ों को लेकर जिसमें मैं अब बिलीव नहीं करती। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।